राजा अकबर ने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे पदों पर रखा हुआ था। वो सबका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिसका वो सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे वो थे चतुर बीरबल। अकबर बीरबल को कितना मान देते थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में बीरबल आते तो अकबर खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और गले मिलते थे। अकबर अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को बीरबल से बेझिझक पूछ लिया करते थे। बीरबल भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन अकबर के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, एक सवाल मेरे मन को कई दिनों से परेशान कर रहा है। आप हुक्म कीजिए महाराज, बीरबल ने कहा। जैसे कि मैंने बताया, कई दिनों से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हो। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? अकबर ने पूछा। बीरबल सोच में पड़ गए। ये सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उसे कैसे राजा को सरल तरीके से समझाएं ये समझ में नहीं आ रहा था। बीरबल ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकें जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। बीरबल अपने घर वापस लौट गए और सोचने लगे कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। बीरबल अगले दिन राजमहल गए और कहीं न जाकर वो सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंचे और खजाने से 2 हीरे चुरा लाए। उनको ऐसा करते देख खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास होकर बीरबल चोरी करे ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बीरबल के तो मात्र एक बार कहने से ही राजा उनको बेशुमार दौलत दे सकता था। अगले दिन बीरबल फिर से खजाने से 2 हीरे चुरा लाए। फिर से एक बार खजांची ने यह सब देखा। अब उसे लगा कि उसने कल जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देता, पर ये तो राजा के खास थे। और जितना खजांची बीरबल को जानता था, वो तो बड़े भले आदमी हैं। ज़रूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। ये सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पर जब 2-3 दिनों तक यही घटना फिर से दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो ये विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे बीरबल 1 नहीं 2 नहीं पिछले 1 हफ्ते से खजाने से हीरे की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो राजा ने न तो उनका स्वागत किया और न ही अपने गले लगाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या आप खजाने से हीरे की चोरी कर रहे हैं? बीरबल ने हाँ कहा और सारे हीरे राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए, ये हैं वो सारे हीरे जो मैंने चुराए हैं। बीरबल का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने बीरबल से कहा, अगर आपको ये हीरे लौटाने ही थे तो चुराए ही क्यों? तब बीरबल ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो एक प्रश्न किया था उसका संतुष्टि भरा उत्तर आपको दे सकूं। महाराज, यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा कि आज आपने ना ही मेरा स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार ही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल को गले से लगा लिया और उनको एक बड़ा इनाम भी दिया। दोस्तों, आज ही चैनल पॉजिटिव बातें को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की इस शिक्षाप्रद कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। सीख ये है कि आप अपने व्यवहार को बदलिए, आपका मूल्य बदल जाएगा। इस संसार में हमको क्या मिलेगा और क्या नहीं, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और अपने अनुभव
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।